हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक। इससे पहले जो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आप अपने ज़िद्दी बच्चों को जो है कैसे समझा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको 6 पेरेंटिंग टिप्स जो है वो मैंने दी थी। जो आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चों में जो पढ़ाई न करने की जो प्रॉब्लम है, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ना नहीं चाहते। ये आज की जो है हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसके वजह से जो है वो कोई ना कोई सलूशन जो है ढूंढते ही रहते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का जो है पढ़ाई में मन लगाएं और उनके जो है अच्छी परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स आएँ। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा कॉमन रीज़न है, सबसे जो है कॉमन रीज़न, हमारा जो रूट कॉज क्या है जिसके वजह से हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। उसका पहला है कि हमें ये चीज़ नोट करनी होगी कि वो ज़्यादा टीवी देख रहा है या वो ज़्यादा फ़ोन पर लगा रहता है। ये उसमें से जो है कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है। क्योंकि इसमें अगर वो ज़्यादा टीवी देखता है, ज़्यादा फ़ोन पर लगा रहता है, ज़्यादा फ़ोन पर वो कार्टून वगैरह देखता है, तो तब भी जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सेकंड कॉज हो सकता है कि आपके जो है फैमिली में प्रेशर हो, मतलब फैमिली प्रेशर मान सकते हैं हम कि या तो पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, या जो है अदर मेंबर्स जो हमारे फैमिली में होते हैं उनके साथ जो है आर्ग्यूमेंट चलती रहती है या उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है, जिसके वजह से बच्चे का जो है माइंड में एक स्ट्रेस फॉर्म होता है। वो एक स्ट्रेस के बीच में जो है हमेशा रहता है। ठीक है। थर्ड चीज़ जो होती है कि आपके बच्चे में फ़िज़िकल एक्टिविटी है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का क्या कनेक्शन है स्टडी के साथ, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है फ़िज़िकल एक्टिविटी का ब्रेन के साथ। क्योंकि जब भी आपका बच्चा बाहर फिज़िकली जो है कोई गेम खेलेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलेगा या कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो ब्रेन है वो साथ ही साथ जो है एक्टिव होगा। इसके लिए जो है आप जैसे मानिए कि हम 3 से 4 घंटे जो है बिना कोई एक्टिविटी किए हुए या फ़ोन ही हम देख रहे हैं, 3 से 4 घंटे हम कंटिन्यूस और बैठे हुए हैं, उस टाइम में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव नहीं रहता है। जब भी हम कुछ करना भी चाहेंगे तब भी हमारा दिल नहीं करेगा कि हम कोई भी जो वर्क है वो करें। तो इसीलिए हम जब एक्टिव होते हैं, फ़िज़िकली हम एक्टिव होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी फिर एक्टिव होता है। तो इसलिए जो है हमारा फ़िज़िकली जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहला जो काम ये करेंगे कि आप अपना रूट कॉज ढूंढेंगे बच्चे के बीच में कि हमारा जो बच्चा है वो स्टडी क्यों नहीं कर पाता है, उसके रूट कॉज क्या है। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन है, एक लेफ़्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है हमारा। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। जो लेफ़्ट ब्रेन होता है उसमें जो भी चीज़ें हमारे फीड होती हैं ना, वो सिर्फ हमें 10% ही याद रहती हैं, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है उसमें जो है चीज़ें हमें 90% जो है वो याद रहती हैं। अभी लेफ़्ट ब्रेन में जब भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम लॉजिक की चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ हमारा लेफ़्ट ब्रेन में स्टोर होता है। और जो हम इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, जैसे टीवी देखना, पेंटिंग, म्यूज़िक, लिखना, कोई भी कैलकुलेशन करनी या जो भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है, वो हमारे राइट ब्रेन में जो है फीड होती है चीज़ें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं, आप उसको 1 या 2 दिन के बाद भी पूछो या सेम डे में भी आप उससे पूछ लो, तो वो उस बच्चे को नहीं याद रहेगी। ठीक है। और अगर हम अपने बड़ों की बात करें कि हमने कोई चीज़ रीड की है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर मॉर्निंग में हमने रीड किया, तो अगर आपको कोई उस न्यूज़पेपर के बारे में अगर पूछ भी लेता है, तो आप जो है उसे परफेक्टली जो है नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे कि आपने उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था। तो जो राइट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन में क्या है, कोई भी हमने मूवी देखी होगी, ठीक है, कोई भी वो मूवी का फेमस डायलॉग होगा,
आपने अगर देखी होगी, भले ही आपने 10 से 20 साल पुराने टाइम में भी देखी होगी, है ना, 10 साल पहले, 20 साल पहले, पर फिर भी जब भी आपको उस चीज़ के बारे में कोई पूछेगा, उस मूवी के बारे में कोई पूछेगा, तो आप तुरंत उसे बता दोगे कि हाँ उस मूवी में जो है ये हीरो था, ये हीरोइन थी, उसमें उसकी मूवी की ये स्टोरी थी। आप जो है उसके गाने के बारे में भी उसे जो है बता सकते हो कि हाँ हाँ ये गाना था। क्यों? क्योंकि वो जो है आपने जो चीज़ देखी है वो एक अपने इंटरेस्ट के साथ वो मूवी को देखा था, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके राइट ब्रेन में फीड हो गई थी। ठीक है, इस वजह से जो है आप आराम से जो है उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस मूवी में था क्या, या वो जो गाना था उसके मतलब जो वर्ड्स थे वो क्या थे, आप गुनगुना के उसे बता सकते हो। तो ऐसे ही जो है बच्चों का है, तो हमें ये चीज़ के लिए ट्राई करना है कि जो भी हमारे जो बच्चे लर्न करते हैं ना चीज़ें, वो उनके राइट ब्रेन में फीड हो, ना कि उनके जो है लेफ़्ट ब्रेन में फीड हो। क्योंकि अगर राइट ब्रेन में उनकी चीज़ें फीड होंगी तो फिर उससे क्या होगा कि वो आराम से जो है हमें कभी भी हम पूछेंगे तो हमें बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ को। पर अगर वो लेफ़्ट ब्रेन में फीड होगी तो वो हमें कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि थर्ड जो हमारा पॉइंट वो है कि आपने अपने बच्चों की कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है। कंपैरिजन इन अ सेंस क्या है कि आप ये कह देते हो कई बार कि हाँ दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, या फ़लाना बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसने इतने परसेंटेज लिए, उसके सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, तेरे क्यों नहीं आए। ये सब जब चीज़ें आप उसे बोलते हो तो आप इमोशनली जो है उसे पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। अगर आप सोचिए उनके जगह पर कि आपका बच्चा कल को बोले कि मेरे वो फ्रेंड की जो मम्मा है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उतना अच्छा खाना नहीं बनाते, तो उस टाइम में आपको कैसा फ़ील होगा, आप इमोशनली क्या फ़ील करोगे। वही सेम चीज़ जो है एक बच्चा फ़ील करता है जब उसके जो पेरेंट्स जो है उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ में करते हैं। आप अपने बच्चों का कंपैरिजन जो है दूसरों के बच्चों के साथ कभी नहीं करोगे। उसके बाद में जो है आपने अपने बच्चों का एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाना है। एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि आप कोई भी टाइम रख लीजिए, भले उसे दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो। आप एक फ़िक्स टाइम रखो कि बच्चे तूने इस टाइम में जो है स्टडी करनी है। ठीक है, जब आप उसका एक फ़िक्स टाइम स्टडी का रखोगे तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा का जो ब्रेन है, जब वो रोज़ एक ही टाइम में, जैसे आप समझ लो कि शाम के 5 बजे वो पढ़ाई करता है, रोज़ वो शाम के 5 बजे पढ़ाई करता है। जब वो रोज़ शाम के 5 बजे पढ़ाई करेगा उसका जो है हैबिट वो एक फ़िक्स फॉर्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, उसके ब्रेन को भी पता होगा कि ये 5 बजे पढ़ाई करता है और 5 बजे जो उसका ब्रेन है वो भी रेडी होगा स्टडी के लिए और सब कुछ जो है अपने ब्रेन में फ़ीड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है अपने बच्चे का एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाना है, उसी टाइम पर वो रोज़ पढ़ाई करे ताकि उसका जो ब्रेन जो है वो हमेशा रेडी रहे स्टडी के लिए और उसकी जो है वो हैबिट फॉर्म हो जाए कि इस टाइम में मैंने पढ़ाई जो है वो करनी ही करनी है। उसके बाद में इसके आपने फ़िक्स टाइम टेबल तो बना दिया, पर आपको एक और एक चीज़ साथ में करनी है, वो ये करनी है कि आपको उसका एक फ़िक्स जगह रखनी है। भले ही वो एक स्टडी रूम हो उसका, या आप उसके स्टडी टेबल हो, कहीं पर भी जो है उसकी एक फ़िक्स जगह है, वहीं पर बैठकर वो रोज़ पढ़ाई करे। ये नहीं कि कभी वो ड्राइंग रूम में कर रहा है, कभी वो लिविंग रूम में कर रहा है, कभी वो बाहर कर रहा है। ऐसे करने से जो है उसकी हैबिट तो फॉर्म हो जाएगी स्टडी करने की, लेकिन जो एक हम कहते हैं ना कि जो एक अट्रैक्शन होता है वो जगह से पढ़ने का, वो चीज़ नहीं फॉर्म हो पाएगी। जब उसका एक फ़िक्स स्टडी टेबल होगा, स्टडी रूम होगा, तो फिर क्या होगा कि जब भी वो स्टडी रूम को तरफ जाएगा या वो एक स्टडी टेबल को देखता है तो वो उसे उसी टाइम में फ़ौरन जो है एक मतलब हम क्या कह देते हैं उसे, अट्रैक्शन टाइप होता है कि मैंने स्टडी करनी है। और उसे ये चीज़ पता होगा कि जब भी मैं इस जगह पर बैठता हूँ तो उस टाइम में मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, उसके साथ में जो है आप उसका स्टडी टेबल हो या आप उसका स्टडी रूम हो, उसमें आप जो है जिनसे वो ज़्यादा इंस्पायर्ड है, भले वो कोई सिंगर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, आप जो उसकी फ़ोटो है, इंस्पिरेशनल फ़ोटो जो होती है वो आप वहाँ पर उसके स्टडी टेबल पर या स्टडी रूम में आप लगाओगे, ताकि जब भी वो स्टडी करने आए तो वो उस चीज़ को देखे। और उसके साथ ही साथ में जो है आप उसके
साथ में एक दिन लगा के आप उसके गोल सेट करोगे कि उसके लाइफ में क्या गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है। तो जब भी आप उसके गोल्स एक राइटिंग फॉर्म में लिखोगे और उसके स्टडी टेबल में या स्टडी रूम में लगाओगे, तो जब भी वो अपना एक इंस्पिरेशनल फ़ोटो देखेगा और साथ ही साथ में जो है वो गोल्स देखेगा जो उसने सेट किए हैं लाइफ में, उसे अचीव करना है, तो उसके अंदर जो है एक आग सी लगेगी, एक स्पार्क लगेगा कि मैंने जो है इस चीज़ को अचीव करना ही करना है। ठीक है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए उसे पता है कि मुझे स्टडी करनी होगी, तभी मैं ये चीज़ों को अचीव कर पाऊँगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी स्टडी पर ध्यान देगा और आपको जो है उसे बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तू पढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप में से जो हर एक बच्चा जो होता है उसका लर्न करने का जो तरीका है वो अलग होता है। जैसे कई बच्चे जो होते हैं वो एक रूम में मतलब बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी वो फिक्स होकर नहीं पढ़ सकते हैं। कई बच्चे जो है रूम के अंदर घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए वो पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तभी उन्हें जो है कोई भी चीज़ याद होती है। कई बच्चे होते हैं कि उन्हें कोई म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड में लगा दो उनके रूम में, और वो म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो अपने जो लेसन्स हैं, जो भी अपनी स्टडी है वो करते हैं। और कई बच्चे जो होते हैं वो उनमें एक ऐसा स्पार्क होता है कि हम हर एक चीज़ को जो है प्रैक्टिकली पहले करें, उसके बाद में जो है हम उसे मतलब जैसे हम प्रैक्टिकली हमने कोई एक्सपीरियंस की चीज़ को, फिर वो उसे जो है स्टडी में या उसके ब्रेन में जो है उससे रिलेटेड जो है चीज़ें बैठती हैं। ठीक है, इसमें अगर आपका बच्चा जो है या कई बच्चे जो होते हैं वो ये होता है कि कोई भी चीज़ वो देखते हैं तो उनके दिमाग में ग्रैब हो जाती है। कई बच्चे होते हैं जो वो सुनते हैं, उनके दिमाग में ग्रैब हो जाती है। कई बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकली वो चीज़ को करते हैं, फिर उनके दिमाग में जो चीज़ें ग्रैब होती हैं। तो आपको ये फाइंड आउट भी करना है कि आपका जो बच्चा है इनमें से कौन सी कैटेगरी में है। अगर वो देख के चीज़ों को ग्रैब करता है तो आपने हमेशा जो उनके स्टडी से रिलेटेड पहले उन्हें कोई ना कोई जो है वीडियो दिखानी है यूट्यूब पर, या कोई भी उनका जो है ऐप्स होते हैं कई, जिसमें वो एक वीडियो के फॉर्म में जो बताते हैं, या कलरफुल वीडियो उन्होंने बनाई होती है उसी टॉपिक से रिलेटेड, आप उन्हें वो दिखाएं। जब भी आप उन्हें वो दिखा के उन्हें स्टडी करने के लिए बोलोगे तो उनका जो सारा जो मटेरियल होगा ना स्टडी का, उनके जो है राइट ब्रेन में फ़िक्स हो जाएगा। वो ऐसा फ़िक्स होगा कि आप जब भी उन्हें पूछोगे उस टॉपिक के बारे में तो उन्हें जो है अच्छे से वो आपको बता पाएंगे। अगर आपका बच्चा जो है कोई मतलब साउंड सुनता हुआ, कोई ऑडियो सुनता हुआ उसे चीज़ें वो ग्रैब करता है, तो आप क्या करोगे, आप उसे जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है स्टडी करते समय, ठीक है, आप उसे खुद ही बोलिए कि अपनी आवाज़ में जो है वो चीज़ को रिकॉर्ड करे। एक आंसर होगा, कोई ऐसे हो गया, उसे ज़ोर ज़ोर से बोल के जो है रिकॉर्ड करे। उसके बाद में उसे 2-3 बार सुने ताकि जो है उसके दिमाग में वो अच्छे से फिक्स हो जाए। आप देखोगे कि भले जितना बड़ा ऐसे होगा या कोई क्वेश्चन आंसर होंगे वो उसे अच्छे से याद हो जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी रिकॉर्डिंग ही 2-3 बार सुनने से। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिकली करके एक्सपीरियंस लेके जो चीज़ें लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं, आप अपने बच्चों को जो है उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हो कि अगर वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करके उसे बिलीव करना चाहते हैं तो आप जो है उनकी इस चीज़ में भी हेल्प कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि आपके जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस होगा वो कहाँ से कहाँ इम्प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज के लिए बस इतना है, क्योंकि अगर और ज़्यादा पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं और ज़्यादा वीडियो को फिर करूँगी लंबा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिए जिनको इस चीज़ की नीड है, ये वीडियो देखने की नीड है, आप उनसे शेयर करना मत भूलिए। और उसके साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।